नमस्कार। मोदी की गारंटी, मोदी जी के 10 सालों के संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा, और उस संदर्भ में आज हम सब एनडीए के सभी साथी, जिसमें हमारे जनता दल यूनाइटेड, लोजपा आर, रामविलास जी, हम पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमें 10 सालों की सिद्धि से संकल्प और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा के बारे में, अगर हम महाराजगंज के बारे में अगर चर्चा करें तो हम शुरू से अगर हम लें तो आपको छपरा से कि जलालपुर प्रवेश करने के द्वार पर कोठिया में एक बहुत विशाल एरिया आपको आच्छादित दिख रहा होगा, जिसमें ITBP कैंप स्थापित है। हजारों जवान भी है और वहाँ ट्रेनिंग भी और भर्ती भी, यह दोनों सुविधाएं वहाँ आज पूरे देश के लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा राज्यों के नौजवान और युवा आकर के यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। उसका पूरा का पूरा लाभ हमारे इस क्षेत्र के विशेष कर करके हमारे नौजवानों को मिल रहा है। यहाँ के लोकल स्तर पर लोगों को व्यवसायिक के दृष्टि से भी उनके काफ़ी व्यवसाय बढ़े हैं। छोटे टेम्पू हों, ऑटो हों, खुमचा वाले हों, ठेला वाले हों, घर और होटल वाले हों, इस सबको उसका लाभ लगातार मिल रहा है। हम अगर उसके आगे बढ़े, जिस रोड से हम पास करते हैं, जो NH 531 है, वह देखें तो पहले यह रोड 14 के पहले जर्जर स्थिति में यह रोड थी, हम चल नहीं पाते थे। लेकिन आज हम छपरा से लेकर के मोहम्मदपुर तक एक बार में कंप्लीट रोड बन करके तैयार है। और आज इसमें और आगे बढ़ें तो राज्य के सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन करके मलमलिया में तैयार है, जो एक बार में 4 क्रॉस कराती है, गंडक भी, रेल भी, SH भी, NH भी और चौराहा भी। यह हमारे लिए, यह भारत सरकार की और मोदी की गारंटी का जीता जागता उदाहरण है। हम अगर रोड की अगर चर्चा करें तो आप 331 रोड जो छपरा से लेकर के कोपा, दाऊदपुर, बसडीला होते हुए जो मोहम्मदपुर और के अलावे वह सीधे जाकर के गोपालगंज जाती, वह भी रोड जर्जर स्थिति में। आए दिन वहाँ लोग परेशान होते थे, ढाले बंद होने के कारण भी, चाहे आप चले जाइए आम गाड़ी ढाला हो, चाहे इधर दाऊदपुर के का ढाला हो, या आज वहाँ कहीं कोई ब्रेक लेने की आवश्यकता नहीं है, लोग सुगमता से यात्रा कर रहे हैं। इसका लाभ पूरा मिल रहा। हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में 14 के पहले ऐसे हजारों ऐसे गांव के टोले थे जहां बिजली नहीं थी, लेकिन आज हम यह गर्व के साथ कहते हैं कि पूरे इस क्षेत्र में एक भी ऐसा परिवार नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंच गई, और बिजली रह भी रही है, इसकी भी गारंटी है। पहले बिजली रहती नहीं थी, आज बिजली रह रही, इसकी गारंटी मोदी जी के आज ओजस से हुआ है। कई एक जगहों पर अब इकमा में 5 kVA का वहाँ ट्रांसफार्मर था, लेकिन आज एक वहाँ जाइए तो 70 के लगभग है। वहाँ से माझी सप्लाई हो रहा है, दाऊदपुर हो रहा है अलग से। पहले वहाँ ही संकट था, लोगों को समस्या थी, लेकिन आज उन सारी समस्याओं का आज निदान यह हुआ। हमें उसके आगे अगर बढ़े इंफ्रास्ट्रक्चर की तादाद में, अगर रेल को हम लें तो ग्रामीण क्षेत्रों का इस स्टेशन में एकमा स्टेशन हो, मसरख स्टेशन हो, हमने इस अमृत भारत स्टेशन में ऐड हुआ है। आज एकमा में चले जाइए तो 100 फीट ऊंचे पर 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा तिरंगा लहरा रहा। रात में भी जाइए तो लाइट से आच्छादित है। यह सुविधाएं आज लोगों को बढ़ी है। रेल में अगर जाइए तो महाराजगंज से लेकर के मसरख तक रेलखंड था ही नहीं 14 के पहले, आज वह रेलखंड भी चालू हो गया, इलेक्ट्रीफाइड भी हो गया। और आज वहाँ सबसे गर्व की बात कि देहात का कोई स्टेशन जो रेक पॉइंट से ऐड हो गया, आज रेक पॉइंट वहाँ बन करके तैयार हो गया है। यह हमारे लिए इससे गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती है, जो रेल के द्वारा भी हमें कई जो लोकल को वोकल करो, लोकल पर फोकस, जो प्रधानमंत्री जी का मेन भाव है किसानों के उस उपजे अन्न को, उसमें हमारे एकमा, चैनमा, मसरख कई एक स्टेशन आच्छादित है। वन प्रोडक्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के हिसाब से।
और उस स्टेशन पर वो प्रोडक्ट वहाँ आज मिल रहा है लोगों को, इसका लाभ किसानों को आज उसका लाभ पूरा का पूरा आज मिल रहा है। हम उसके और आगे अगर बढ़ें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो सड़कों की एक जाल सी बिछ गई। हम एनएच की बात कर रहे थे, अगर आप कोपा से लेकर के जलालपुर होते और नगड़ा जाते हैं, यह भी सड़क जर्जर थी ही नहीं सड़क। आप अगर चले जाइए फिर अगर खाकी मटिया चेतन छपरा एकमा तक हम सड़क जाते हैं, वह भी सड़क आज नहीं थी। आज पैगम्बरपुर से लेकर के और महाराजगंज होते हुए हम आगे सीवान तक जाते हैं, वह भी सड़क नहीं थी। आज हमारे मांझी से बरौली तक की जो सड़क है, जो आज सबसे सुंदर सड़क बन गई, और कल वह सड़क भारतमाला परियोजना 2 में दर्ज हो गई है, और वह सड़क और चौड़ीकरण हो जाएगी और मांझी बरौली के साथ वह अब कुशीनगर तक जाएगी, माने एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जोड़ने का काम करें। हमारा सौभाग्य है इस लोकसभा क्षेत्र का, यहाँ से राम जानकी पथ भी गुजर रहा है, एक लंबा एरिया में राम जानकी पथ गुजर रहा है, जो 1400 करोड़ रुपया का लागत सिर्फ महाराजगंज लोकसभा में वह होने वाला। आप अपराध से लेकर के चैनपुर, मसरख के चैनपुर आगे वो बढ़ करके वहाँ गोपालगंज को जोड़ेगी, यह उसका लाभ मिलेगा। और जैसे वो बनेगा लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग सीधे सुविधाजनक तरीके से, चाहे उनको अयोध्या जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, लखनऊ जाना हो, उस सुविधा से अपनी यात्रा को तय करने का काम करें। यानी सड़कों के मायने में भी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उसको हमने धरती पर यहाँ उतारने का भरपूर प्रयास कर करके उतारने का काम किया। हम अन्य दृष्टि से भी जाइए तो आज अपने क्षेत्र में लाखों के तादाद में आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ आज हमारे लोगों को मिल रहा है। आज हमारे लाखों के तादाद में इस क्षेत्र में लोगों को गरीब कल्याण योजना की वजह से फ्री में अन्न मिल रहा है। लाखों लाख के तादाद में लोगों ने यहाँ वैक्सीन फ्री में लेने का काम किया है। या शिक्षा के क्षेत्र में भी आज चाहे हमारे आप चले जाइए मसरख में, मसरख केंद्रीय विद्यालय है, उसमें हमने उसको 2 पाली में और उसको 2 सत्र में हमने कराया। यानी जितनी एक विद्यालय खोल करके जितनी संख्या रहती उसके डबल स्ट्रेंथ उसमें करा दिया, यहाँ के बच्चे उसमें एडमिशन ले रहे हैं। वैसा ही महाराजगंज में भी हम उससे शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का हमने काम किया है। हम दाऊदपुर में जाइए तो दाऊदपुर में पीजी की पढ़ाई नहीं थी, दाऊदपुर कॉलेज में हमने पीजी की पढ़ाई को स्टार्ट कराने का इस कम दिनों में ही हमने उसका प्रयास किया है और उसका लाभ आज मिल रहा है। और आगे आप जाइए तो देश के मानचित्र पर इस महाराजगंज का नाम 40 से राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या, जो मांझी से अयोध्या सीधे जाएगी, वो 40 राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या है और उस पर काम आज हो रहा है, वो हो रहा है। आज वहाँ जाइए तो करोड़ों रुपया, तो लगता है कि 15 करोड़ के लगभग रुपया से वहाँ अटल घाट बन रहा है, जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जो सरयू पर वो अटल घाट बन रहा है, जहाँ लाखों के तादाद में कम से कम पूर्णिमा के दिन, छठ व्रत के दिन पूरे जिले के बाहर के भी लोग वहाँ जाते हैं और जाकर के उसका कहीं ना कहीं से उसका उपयोग करते थे। कठिनाई होती थी, कल आने वाले दिनों में कठिनाई दूर होगी। वहाँ 36 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा अटल संग्रहालय बन रहा है उस घाट पर अलग से उस घाट को एक रमणीक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। उसके लिए वहाँ पर्यटकों के दृष्टि से वहाँ गेस्ट हाउस बन रहे हैं, टॉयलेट शौचालय बन रहे हैं, लाइटिंग की भरपूर व्यवस्था की जा रही है कि कोई अगर जाएगा तो रमणीकता से वह उस पर अट्रैक्ट होगा और उसका वह लाभ लेने का काम करेगा। सरयू के किनारे इस टाइप की व्यवस्था की गई जो यहाँ आज संपन्न हुआ है या हो रहा है। हम उसके आगे अगर जाएं तो गांव गली गलियारे में हमने लाइटिंग की व्यवस्था हो, चाहे किसान सम्मान की बात हो। आप यहीं से और आगे बढ़िएगा तो इससे एनएच पर ही आप शिवालय एक जगह है, वहाँ किसान सम्मान भवन बनकर के तैयार है, जिसकी उसका पूरा लोकार्पण करने के लिए इस राज्य के माननीय राज्यपाल जी स्वयं आए थे। आप महाराजगंज में चले जाइए तो शहीद सम्मान भवन एकदम लगातार माने अपने पूर्ण होने की स्थिति में है, उसके भी शिला रखने के लिए राज्यपाल जी स्वयं पधारे थे। आप बनियापुर में चले जाइए तो युवाओं के लिए खेल सम्मान भवन बनने की उस दिशा में बहुत अग्रसर हो गया। यानी हम सारे दिशाओं में, सारे क्षेत्रों में हम एक सर्वांगीण विकास की तरफ महाराजगंज को आगे बढ़ाने में हम सब इस महाराजगंज के देवतुल्य हमारे जो जनता है, मतदाता हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनके वजह से हम उस सफलता के कगार पर हम आगे बढ़े हैं और आगे आने वाले दिनों में
और कहीं कुछ अगर ऐसा रहेगा भी तो उसको, चूंकि मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, तो उसको हम सब आगे मिलकर के पूरा करने का हम काम करेंगे। यह पूरा का पूरा ये विश्वास के साथ हम सब, जनता को भी विश्वास है और हम सब को भी पूरा यह विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आप सब, आप यहाँ मैंने बताया कि हमारे एनडीए के सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। हमारा एनडीए का कार्यालय यहाँ विधिवत हमें पिछले 20 मार्च से ये सुचारू रूप से चल रहा है। हमारा आगे की भी जो दिशा है, चुनावी दृष्टि से भी हम आगे बहुत आगे बढ़ चल करके इसमें हम आगे बढ़ चले हैं। मैं इसके लिए भी इस क्षेत्र की जनता और एनडीए के अपने मित्रों का भी हृदय से बधाई करूंगा, क्योंकि एनडीए एक पूर्ण रूप में एक संगठित भाव से उसके सभी घटक लग करके आज वहाँ काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सबके माध्यम से मैं पुनः महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की देवतुल जनता को हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ। बड़े विकास की गाड़ी लगातार आगे बढ़ते रहेगी, यह भरोसा दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।